अच्छा, आप लोग दोनों एक्सपर्ट हैं, आपने आर्मी में इतना समय बिताया, सर्व किया। जनरल साहब, पहले आपसी से पूछ लेते हैं कि आपको लगता है कि ईरान, आपको लगा था कि ईरान इतना लंबा सस्टेन कर पाएगा, या अभी इट इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ऑफ ईरान? ईरान का मिसाइलें कितनी बची होंगी, किस तरह की मिसाइलें इस्तेमाल करें? क्योंकि ईरान बोलता रहा शुरुआत में कि वो अपनी छोटी मिसाइलें और ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, असली मिसाइलें तो अब वो मारना शुरू करेंगे। और शायद पिछले एक दो दिनों में उन्होंने खुर्रमशार 4 और फतेह मिसाइलों का इस्तेमाल किया, और वॉरहेड्स, मल्टीपल वॉरहेड्स वाली मिसाइलें उन्होंने इस्तेमाल की। बहुत ही भयावह वीडियो दिखे भी टेल अवीव से। तो आपको लगता है कि स्ट्रैटेजिकली किसकी मिसाइलें पहले खत्म हो सकती है? पैट्रियट डिफेंस मिसाइलें यूएस की, या ईरान की मिसाइलें पहले खत्म हो सकती है? जी जनरल साहब, उसके बाद फिर वापस सिरोही साहब के पास चलेंगे। नागिन, मैं ईरान के ऑफिसर्स के साथ कई बार मिला हूं। जब मैं डिफेंस अटैची था चाइना और नॉर्थ कोरिया में, तो काफ़ी इनसे मिलते रहते थे। तो एक आइडिया है कि ये लड़ सकते हैं, ये लड़ने वाले, और इनकी काफ़ी जैसे कि मोराल भी है, और इनमें एक अपनी संप्रभुता, अपनी प्राइड भी है, तो ये लड़ेंगे। दूसरी बात है कि कितनी मिसाइलें, सबसे पहले जब मैं चाइना में था उसी टाइम नॉर्थ कोरिया से इनकी मिसाइलों की टेक्नोलॉजी गई। वहाँ नोडोंग मिसाइल थी, और जो नोडोंग मिसाइल इन्होंने उसका नाम रखा फतेह 2, और अभी फतेह 3 है। तो इनके पास तकरीबन 3000 के करीब मिसाइलें माना जाता कि हैं, पर उसमें कुछ हद तक 10% 20% जो है वो पिछले जून में भी इस्तेमाल हुई थी। पर चाइना ने काफ़ी हद तक उसको, जो डेफिशिएंसी है उसको बरकरार कर दिया है। तो अभी जब आप मिसाइल और इनका देखते हैं कैसे खपत होती है, तो ये 3000 के करीब मान लो है, तो लगता है कि 700-800 मिसाइल इस्तेमाल कर चुके हैं, यानी कि 25 से 30% ये खत्म कर चुके हैं। पर नागिन, मिसाइलों का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है लॉन्चर्स का। अगर आपके लॉन्चर है तो आप मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं, अगर लॉन्चर नहीं है तो मिसाइलें तो वो डिपो में पड़ी रहेंगी। तो इसलिए जो लॉन्चर्स की, जो इनकी, जो अमेरिका की, इजरायलियों की, यही एक लक्ष्य है कि मैक्सिमम लॉन्चर डिस्ट्रॉय किए जाए। और अभी कहते हैं कि 300 लॉन्चर के करीब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अच्छा, 300 डिस्ट्रॉय कर दिए, ये एक बड़ी खबर आप बता रहे हैं जी। लॉन्चर्स के बाद, क्योंकि बहुत सारी खबर ये भी आ रही थी, ईरान अंडरग्राउंड लॉन्चर्स का इस्तेमाल कर रही है। आईआरजीसी ने बहुत सारे वीडियोस भी रिलीज किए हैं। वो भी बता देता हूं कि लॉन्चर जो हैं वो दो तरह के आप इस्तेमाल करते हैं। एक मोबाइल लॉन्चर्स होते हैं, तो मोबाइल लॉन्चर है वो फायर करते हैं, उसको बोलते हैं शूट एंड स्कूट। आपने शूट किया, फिर आप दूसरी जगह चले गए, फिर आप तीसरी जगह। तो एक तो मोबाइल लॉन्चर्स होते हैं, और जो बड़ी हैवी मिसाइल है इनको आपको हिलाना बहुत मुश्किल होता है। छोटे रेंज की मिसाइल है उनको आप हिला सकते हैं, लॉन्चर एक जगह से दूसरी जगह। पर जब आप फतेह 3 की बात करते हैं तो ये 3000 किलोमीटर मार करती है, ये नई इनकी मिसाइल है। तो ऐसी मिसाइल को आपको इतनी जल्दी हिलाना मुश्किल है। और अभी जो लड़ाई है, चाहे आप इजराइल को ले लो या अमेरिका को ले लो, उनका ये लक्ष्य है कि इनको मोबाइल लॉन्चर को छोड़ो, इनकी जो बड़ी बड़ी जहां इनके अड्डे हैं, जहां इनके डिपोज हैं, जहां इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो अभी उस पर ज्यादा तवज्जो हो रही है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक रप्चर। यानी कि टैक्टिकल छोटे मोटे इनके लॉन्चर को छोड़ो, अब बड़ी बड़ी मिसाइलें जहां हैं, बड़े बड़े इनके जो डिपोज हैं जहां मैन्युफैक्चर होती हैं, अभी उनकी ओर बढ़ रहे हैं। तो इसलिए लड़ाई दो तरफा होती है, एक टैक्टिकल और एक स्ट्रेटेजिक। तो ये दोनों तरफ चल रही हैं। तो आपका कहना ठीक है, मोबाइल लॉन्चर जो है उनको हिट करना बहुत मुश्किल है हवाई एयर से, पर स्ट्रेटेजिक जो है मिसाइलें उनको आप हवाई से भी हिट कर सकते हैं। नागिन जी सिरोही साहब, आपकी प्रतिक्रिया, कब लगता है किसकी मिसाइलें पहले खत्म होंगी? और साथ में जैसा सर ने बताया कि लॉन्चर्स, हो सकता है कि ईरान के बड़ी मिसाइलों के लॉन्चर्स अगर तबाह हो जाते हैं तो काफी कुछ कंट्रोल में आ जाएगा, या यूएस इजराइल के लिए आसानी हो जाएगी। एक और इसमें आईडीएफ का रिएक्शन मैं ऐड कर देता हूं। आईडीएफ ने बोला है कि पिछले 2 दिनों में इन्होंने कम से कम 80%, ईरान ने 80% अपने मिसाइलों का उपयोग कम कर दिया, या पहले 100 मिसाइलें गिर रही थी तो अभी केवल 20 मिसाइलें गिर रही है, ऐसा आईडीएफ ने बोला है। सर बिल्कुल ठीक बोला नागेंद्र जी, आईडीएफ ने बोला है, और इसमें कोई दो राय नहीं, इनकी मिसाइलें कम हो गई हैं। लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा कि मिसाइलें कम होने का मतलब ये नहीं कि उनकी मिसाइलें खत्म हो गई या होने वाली।
ये जी। भी एक तरह की स्ट्रेटेजी होती है कि आप दुश्मन को एंगेज करके रखो और उसके बाद थोड़े अपना हिसाब किताब देख के, क्योंकि ईरान को ये पता है और अमेरिका को पता है, जितनी लड़ाई लंबी खिंचेगी ईरान के लिए फायदे की रहेगी और अमेरिका, खास तौर अमेरिका के लिए नुकसान की रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं जी। है। तो ईरान चाहता है कि जितनी ज्यादा दिन तक लड़ाई चले, उस केस में अगर उसको ज्यादा दिन तक लड़ाई चलानी है तो उसको अपनी मिसाइल्स का जो अटैक कर रहे हैं उनका थोड़ा राशनिंग करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है वो राशनिंग जो है उन्होंने स्टार्ट कर दी है, नंबर जी। 1। इसका इंडिकेशन ये, क्योंकि इनको बैटल इंडिकेशन कहते हैं, इसका मुझे लगता है बैटल इंडिकेशन ये नहीं है कि ईरान के पास मिसाइलें खत्म होने वाली, नंबर 1। और जैसे जनरल साहब ने बताया है 3000 मिसाइल थी, दोनों तरीके से फायर की जाती है, स्टैटिक लॉन्चर से भी जो कि अंडरग्राउंड होते हैं और काफी नीचे तक होते हैं, वो जी। सिर्फ फायर करने के टाइम ही खुलते हैं और उसके बाद फिर वो बंद हो जाते हैं। तो जी। इसलिए वो उनको भी नुकसान कराना मुश्किल है। और दूसरी चीज है, मोबाइल लॉन्चर्स हैं वो बड़े बड़े, जैसे आपने सड़क पे देखा होगा 12-18 जो व्हील के बड़े जी। बड़े ट्रक होते हैं उनके ऊपर माउंटेड होते हैं और माउंटेड होके वो फायर करते हैं। फायर करने के बाद वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं जी। और वो जो है इस तरीके से कैमोफ्लेज होते हैं कि आपको ये लगेगा कि ये सामान लेके जा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो मिसाइल होते हैं, डिसेप्शन मेजर्स हैं, वो जो है कैमोफ्लेज कंसीलमेंट करके उनको जो छुपाया जा सकता है। जी। नंबर तीसरा सवाल आपका ये था कि किसकी मिसाइलें पहले खत्म होंगी। देखिए, जहां तक इजराइल के पास एक लिमिटेड स्टॉक है, क्योंकि जी। मुझे नहीं लगता कि अब लड़ाई के दौरान चाइना जो है उनको रिप्लेनिश करने देगा, क्योंकि इजराइल और अमेरिकन जो है कोई भी जहाज, हवाई जहाज चाइना का हो किसी का, उसको आने नहीं देगा। एयर स्पेस में पूरा डोमिनेशन है ईरान का, इजराइल का और अमेरिका के। तो अब तो रिप्लेनिशमेंट होगी नहीं, तो जो जितने भी हैं वो लिमिटेड है। अच्छा, उसके बाद जहां तक अमेरिका का सवाल है, इजराइल के पास अपनी जो है, अमेरिका का सवाल है, अमेरिका के पास सबसे बड़ी समस्या ये है और इसमें हमको ये समझनी है नागेंद्र साहब के, जो एक ड्रोन है वो $20,000 का बनता है और एक पैट्रियट मिसाइल का जो इंटरसेप्टर है वो जो है $4 बिलियन का बनता है। तो आप ये देखिए कि 1:200 का, अगर ₹1 ईरान खर्च रहा है तो $200 अमेरिका खर्च रहा है। तो उसका भी हमको आंकड़ा देखना पड़ेगा किस रेट। दूसरा है रिप्लेनिशमेंट, किस रेट से पैट्रियट मिसाइल्स को रिप्लेनिश किया जा रहा है, या बाकी जो थाट की मिसाइल्स है या बाकी जो है आयरन डोम के इंटरसेप्टर्स हैं, ये इंटरसेप्टर कितनी तेजी से जो है रिप्लेनिश होंगे। क्योंकि जब 2000 ड्रोन अटैक करते हैं तो उस समय इनके इंटरसेप्टर्स उनको इंटरसेप्ट करते हैं। तो इसलिए ईरान की स्ट्रेटेजी ये है कि जो इनके एयर डिफेंस सिस्टम है उनको सैचुरेट किया जाए। और सैचुरेट कैसे कर सकते हैं कि उनके अपने जो अटैक है उनकी तादाद बढ़ाई दी जाए, फ्रीक्वेंसी कम करो, लेकिन जब भी हमला करो उनकी तादाद ज्यादा करो, ताकि अगर इंटरसेप्ट भी हो जाते हैं तो उनमें से कुछ बच के जो है हमला करते हैं। वो हो ही रहा है, तलवीव में आपने देखा है उनके एयरपोर्ट पे जो है मिसाइलें हिट कर रही है। तो मुझे लगता है कि इसमें इस स्टेज पे कहना ये मुश्किल है किसका खत्म होगा। लेकिन आपको मैं एक फिगर देना चाहता हूं, जो कि पहले 100 घंटे में अमेरिकन के $3.7 बिलियन खर्च हो चुके हैं पहले 100 घंटे में। तो आप अंदाजा लगाइए, अगर ये लड़ाई इसी इंटेंसिटी से चलती रही तो अमेरिका के पैसे लग रहे हैं, इजराइल के पैसे लग रहे हैं। और ईरान की एक और चीज है, 47 साल से ईरान को ये पता था कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज पे हमको लड़ना है। तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाया इस ढंग से है कि आप ऊपर जमीन के ऊपर जितना मर्जी नुकसान कर दें, लेकिन जमीन के नीचे नुकसान करना उतना मुश्किल है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.